खबर सुल्तानपुर से, जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच सुल्तानपुर के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अखिलेश यादव संग उनकी तस्वीर सामने आने के बाद सुल्तानपुर का सियासी पारा गर्म हो गया। सोनू सिंह ने वर्ष 2019 में सुल्तानपुर से बसपा के टिकट पे बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, जहां उन्हें महज 14,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 25 मई को सुल्तानपुर लोकसभा सीट पे मतदान होना है। इससे पहले सोनू सिंह के अखिलेश खेमे में जाने के बाद माना जा रहा इससे सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद को मदद मिलेगी। वहीं बाहुबली सोनू सिंह का सुल्तानपुर जिले में काफी दबदबा है। उनके खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज रहे। भाई यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह का भी इस क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं। मोनू ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। तो वही कहा जाता है कि यूपी के सुल्तानपुर में विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का इस जन लोकप्रिय व ताकतवर परिवार का फैक्टर हरदम काम करता है। इस परिवार की राजनीति में अच्छा खासा दखल है। वही सोनू सिंह और मोनू सिंह का इलाके में अपना दबदबा है। क्षत्रिय वोटर्स में भी उनकी खास पकड़ मानी जाती है। फैसला क्या, मेरा तो बहुत दिन से मन था, भैया से थोड़ी बहुत बातचीत भी चल रही थी काफ़ी दिनों से। अब ज्वाइन उनको कराना था तो उन्होंने कल ही ज्वाइन करा लिया। तो कितनी मजबूती मानी जाएगी पीडीओ को, कितनी बड़ी मजबूती आपके आने से मिलेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी सुल्तानपुर की जनता तय करेगी। जहाँ तक पीडीओ और समाजवादी पार्टी की बात है, इससे अच्छा चुनाव नहीं हो सकता। पिछली बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी, पिछली बार आप आमने सामने थे, इस बार आपके प्रत्याशी सामने हैं। देखिए, पिछली बार के समीकरण में इस बार के समीकरण में जमीन आसमान का अंतर है। पिछली बार चीज़ें दूसरी थी, दूसरी लहर थी, पुलवामा वाली घटना हुई थी, काफ़ी लोग दूसरा चीज़ थी। आज के समय में दूसरी चीज़ है। जैसे कि आप पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो मेनका जी से 14 वोट से मात्र हारे थे। 14,000। आज की स्थिति में आप देखते हैं कि आपके प्रत्याशी कितने वोट से जीतेंगे या हारेंगे? देखिए, जैसे उस चुनाव में संजय सिंह जी लड़े थे कांग्रेस से, उनको लगभग 43-44,000 वोट मिला था। प्लस वोट हमारा बढ़ रहा है, दूसरे निषाद समाज का वोट हमें मिल रहा है, वर्मा समाज का हमें वोट मिल रहा है। बाकी जो मेरा अपना व्यक्तिगत वोट, मैंने 5 साल चुनाव हारने के बाद मैंने ना जिला छोड़ा ना 5 विधानसभा, जितना मुझसे बन पड़ता तो मैंने दौड़ धूप की सबके सुख दुख में खड़ा रहा। वही मेरी सबसे बड़ी मेरी पूंजी मेरे अपने लोग हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, मुझे नेताजी का माननीय मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद मिला था, भैया का भी आशीर्वाद पहले भी मिला था, आज भी मिला है। मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से पार्टी की सेवा करूंगा, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जैसे आपने ज्वाइन किया, क्या आपके छोटे अनुज भी पार्टी का साथ देंगे? तो जहाँ हम रहेंगे वहाँ मोनू भी रहेंगे। मोनू कहाँ लग रहेंगे? हम जब ज्वाइन किए तो मोनू थोड़े ज्वाइन किए थे, हम तभी अकेले ज्वाइन किए थे। जब 2000 में हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, नेताजी आए थे रानी लक्ष्मीबाई से, तभी रघुवीर भैया जिला अध्यक्ष थे। आपने कहा कि पिछली बार कांग्रेस को 45,000 वोट मिला था। आप देखिए, सपा बसपा के कंबाइंड लड़ते हैं। इस बार बसपा आपसे अलग है और कांग्रेस आपके साथ है। कितना प्लस माइनस मानते हैं आप समीकरण? देखिए, बसपा का कम से कम 40% वोट हमें मिल रहा है। अगर आप लोग मतलब सब आप लोग भी जिले के हैं, आप लोग खुद देख लीजिए। अब आखिर काम क्या हुआ? 5 साल वरुण जी सांसद थे, 5 साल उनकी माता जी हैं, 5 साल काम क्या हुआ? एक काम हुआ है, सिर्फ हमारे पीछे जबरदस्ती लोगों को फंसाना। अब रोज धमकी दी जा रही प्रधानों को, कोटेदारों को, हम देख लेंगे चुनाव बाद, हम देख लेंगे। आखिर आप लोग कहते वोट मांगने से तो मिल नहीं रहा, धमकाने से वोट मिलेगा? हम देख लेंगे। सबको पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज नहीं दिया जाएगा, रहेगा तो आदमी यही है। जिले में एक पोस्टर लगा हुआ है, वायरल हो रहा है तेजी से, 3 लोगों का नाम है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसा पोस्टर? एक पोस्टर लग रहा है जिसमें रंजीत, राजेश पांडे, श्याम बहादुर का नाम आ रहा है कि भाजपा के रथ को रोकने का कार्य कर रहे हैं ये तीनों लोग। वो तो पूरा जिला जानता है कौन कितना कमीशन लिया है, कौन कितना ले रहा, तो पूरे जिले को पता है। 10 साल हम भी विधायक, कोई कहे थे कि हमने किसी से एक पैसे मांगे हो, कोई हमारा प्रतिनिधि रहा हो। अनिल भैया बहुत दिन से हमें जानते हैं। कोई अगर आप लोगों के पास शिकायत हो, हाँ सोनू सिंह को किसी ने दिया है, हमने लिया, कोई बताए।
विधायक जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ एक पूरे प्रदेश में राजनीति चल रही है भाजपा की, कि जो उनके साथ प्रेम से नहीं जा रहा है उसको दबा के लाया जा रहा है, ऐसे में आपने इतना बड़ा फैसला लिया है कि एकदम सत्ता के खिलाफ खड़े हुए हैं मुखर होकर के, क्या लगता है इंडिया गठबंधन को आप और मजबूती दे पाएंगे? देखिए, मजबूती तो पूरी देंगे, और जहाँ तक दबाने की बात है, आखिर 5 साल जब दबाए तो हम ही गए। मुकदमा हमारे ऊपर लिखा गया, 5 महीने बिना वजह जेल काटे, यहाँ तक कि हमारे बहन के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। आप लोग भी, सब लोग हैं, आप लोग पत्रकार हैं, तमाम सम्मानित लोग बैठे, कोई चाहे कि किसी घर की बहन बेटी के ऊपर मुकदमा लिखा जाए, वो भी ज़बरदस्ती, फर्जी। आखिर अखिलेश भैया को कुछ भरोसा था हमारे ऊपर, तभी तो हमें ले आए। आपके सपा में आने से पूर्वांचल के सीटों पर क्या असर पड़ेगा? अब जितना हमारा संपर्क है उतने तो हम अपनी मेहनत करेंगे ही। राजा भैया भी विरोध में है इस समय, उसको देखते हुए प्रतापगढ़ में क्या चल रही है व्यवस्था? देखिए, सबकी अपनी अपनी राजनीति है, हमारी अपनी राजनीति। सर कहते हैं कि राजा भैया के साथ जो संबंध आपके अच्छे हैं, तो क्या कुछ अभी हाल फिलहाल में बातचीत हुई है? क्योंकि उन्होंने कोई बात नहीं। देखिए, पॉलिटिकल निर्णय हम किसी से पूछ के नहीं लेते, हम अपने मन से, अपने विवेक से लेते हैं। हम कोई मतलब ऐसे किसी ऐसे घर के भी नहीं। बाबा भी हमारे प्रमुख थे, सभी लोग जानते हैं। पापा 2 बार विधायक थे, 3 बार मैं विधायक था, सांसदी का चुनाव लड़ा। मतलब सब विधायक लोग बैठे, अब कोई बता दे कि हम क्षेत्र तो छोड़े नहीं हैं। 25 को चुनाव है, 22 को आप ज्वाइन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ने क्या आपको आदेश दिया है कि आप क्या करके आएंगे लेकर सुल्तानपुर में? अब उनका जो आदेश है उसका अक्षरशा पालन होगा। पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से पार्टी की मदद की जाए, जितना बन पड़ेगा। अब टाइम तो है नहीं, ना हम कहीं मीटिंग कर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। कल हम घर 2 बजे घर पे मीटिंग भी बुलाएं। बाकी जितना टेलीफोन से, जितना हमारे अपने लोग हैं, जितना सबको सहेजा जा रहा है, सबको बताया जा रहा है। बाकी सबको पता है कि पिछली बार भाजपा ये कह रही थी कि हम बाहुबल के खिलाफ लड़ रहे हैं और जनबल के साथ। इस बार कह रही कि जाति बल के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इन दोनों चुनाव के कितना अंतर समझते हैं और क्या मानते हैं भाजपा की? अब जहाँ तक बाहुबल की बात, पिछली बार भी मुझे बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन उसका चुनाव भी बहुत असर नहीं पड़ा। आप सभी लोग जानते, कोई ऐसा भी नहीं मैं 2-2.5 लाख वोटों से हार गया। ये अगल बगल की सीटों पर क्या क्या हुआ था। अगर इतने लोग मुझे नापसंद करते तो मुझे 4,44,000 वोट थोड़े देते। भाई सब समाज उन्हीं के साथ था, तो समाज को जोड़ना उनका काम था, मेरा तो था नहीं। भाई हम तो सबके लिए खड़े रहे। कोरोना काल था, आप सभी लोग जानते कि हमने क्या किया था। पूरी सुल्तानपुर विधानसभा में जहाँ भी हमारी जो भी थोड़ा बहुत मेरी हैसियत थी, हमने किया तो था। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रचार कर रही थी। अब जो नहीं दिख रहा वो आप उनसे पूछिए, हम क्या। देखिए, बसपा का कम से कम 40% वोट हमें मिल रहा है। अगर आप लोग मतलब सब आप लोग के जिले के आप लोग खुद देख लीजिए। अब आखिर काम क्या हुआ? 5 साल वरुण जी सांसद थे, 5 साल उनकी माता जी हैं। 5 साल काम क्या हुआ? एक काम हुआ है, सिर्फ हमारे पीछे ज़बरदस्ती लोगों को फंसाना। अब रोज धमकी दी जा रही प्रधानों को, कोटेदारों को। हम देख लेंगे, चुनाव बाद हम देख लेंगे। आखिर आप लोग कहते वोट मांगने से तो मिल नहीं रहा, धमकाने से वोट मिलेगा? हम देख लेंगे। सबको पाकिस्तान, बांग्लादेश भेज नहीं दिया जाएगा, रहेगा तो आदमी यहीं। जिले में एक पोस्टर लगा हुआ है, वायरल हो रहा है तेजी से। इन लोगों का नाम है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसा एक पोस्टर लग रहा है जिसमें रंजीत, राजेश पांडे, श्याम बहादुर का नाम आ रहा है कि भाजपा के रथ को रोकने का कार्य कर रहे हैं ये 3 लोग। वो तो पूरा जिला जानता है, कौन कितना कमीशन लिया है, कौन कितना ले रहा है, तो पूरे जिले को पता है। 10 साल हम भी विधायक, कोई कह दे कि हमने किसी से एक पैसे मांगे हो, कोई हमारा प्रतिनिधि रहा हो। अनिल भैया 2-3 समय जानते हैं। कोई अगर आप लोगों के पास शिकायत है, हाँ सोनी सिंह किसी ने दिया है, हमने दिया, कोई बताए। विधायक जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ एक पूरे प्रदेश में राजनीति चल रही है भाजपा की, कि जो उनके साथ प्रेम से नहीं जा रहा है उसको दबा के लाया जा रहा है, ऐसे में आपने इतना बड़ा फैसला लिया है कि एकदम सत्ता के खिलाफ खड़े हुए हैं मुखर होकर के, क्या लगता है इंडिया गठबंधन को आप और मजबूती दे पाएंगे? देखिए, मजबूती तो पूरी देंगे, और जहाँ तक दबाने की बात है, आखिर 5 साल जब दबाए तो हम ही गए। मुकदमा हमारे ऊपर लिखा गया, 5 महीने बिना वजह जेल काटे। यहाँ